दोस्तों 2025 आया भी और ऑलमोस्ट जा भी रहा है। सो आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हो तो आपको पता है आपको जॉब प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। सो 2025 खत्म। अब आपके मन में ख्याल आया होगा अब क्या करें, व्हाट टू डू, क्योंकि ना ही आपकी इनकम बढ़ी, ना ही आपने कोई स्किल सीखी और ना ही आपने कोई इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले भी आप थे, आज भी आप वही हो, कोई चेंज नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं बढ़ी। तो करना क्या है? मैं लाया हूँ आपके लिए जॉब प्लेसमेंट फ्री में। अब वो भी अमरावती में, क्योंकि मिनिमम 30,000 तो बनता है ना अमरावती में रहने के लिए। अब आप सोचोगे डायरेक्ट 30,000 का पर मंथ सैलरी, पहली बात तो इसमें एज लिमिट नहीं है। और जॉब का पोजीशन क्या है, आपको कोई 3 लोग नहीं जोड़ने हैं जो कि बाकी लोग करते हैं। ओके, सिंपल फंडा है, या तो आप जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे या तो सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे। तो अब होता क्या है, एक बेसिक बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट क्या होती है और सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट क्या होती है। ठीक है, सिंपल, मैंने खुद ने काम किया है। जूनियर अकाउंटेंट मीन्स आपको शॉप पर या शोरूम पर बिलिंग करना है, 8-10 घंटे का टाइम होता है। सीनियर अकाउंटेंट आप कब बनेंगे? अगर आपका एक्सपीरियंस आ गया तो आप सीए के अंडर में, अकाउंटेंट के अंडर में अच्छी पोस्ट पे रहेंगे, आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। सो ये कब पॉसिबल है? जब आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होगा। अब आप सोचोगे सर हमारा साइंस था, बीएससी था, या हम जब 10th फेल है तो हमें इस लेवल पे कौन लेके आएगा? तो मैं आपके साथ हूँ। ओके, अब आप सोचोगे मेरे पास इतनी जॉब प्लेसमेंट क्यों है? तो उसके पीछे रीजन है। अब वो रीजन क्या है, आइए बात करते हैं। ठीक, तो अब मल्टीपल वैकेंसीज 2026 में लाया हूँ। तो ये वैकेंसीज क्यों आई, ये आपके माइंड में सवाल आया होगा। सिंपल है, बात करते हैं ईयर, प्लेसेस और कॉन्टेक्ट्स। मैं कब से काम कर रहा हूँ बेटा? 2008 से। तो दोस्तों मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। पहले मैंने शोरूम में काम किया तो वहां से मेरे कांटेक्ट में कौन आए? सारे बिजनेसमैन। उस वक्त मेरे पास 4-5 फर्म का अकाउंटिंग था, बिलिंग का काम था। ओके, देन 2012 में मैंने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। आज तक 5,000 के ऊपर मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो उनके पेरेंट्स और वो बच्चे अमरावती के नामी ग्रामी लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब अगर मैं कहूँ अमरावती का बिजनेस टाइकून जो है, उनके किड्स मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे किसी का क्रेडिट नहीं खाना है। उनकी इमेज उन्होंने बनाई है तो उनकी गुडविल वो खाए। बट मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोग जो अमरावती के टॉपर्स हैं बिजनेस में, वो उनके किड्स जो है, उनके बच्चे जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स मैं उनसे भी टच में हूँ। ओके, तो जॉब प्लेसमेंट में आपको आसानी हो जाएगी। और अगर मेरा नाम आप यूज कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप काम अच्छा कीजिए। ओके, नेक्स्ट, फिर मैंने बीच में सीए भी किया था तो मेरे कांटेक्ट में सीए एंड अकाउंटेंट्स आ गए। देन मैंने बैंक का ऑडिट किया है तो वहां से मेरे कांटेक्ट में बैंक के मैनेजर्स आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट 2017 में मैंने खुद की फर्म स्टार्ट की थी, अकाउंटिंग फर्म। वहां मैंने 30+ फर्म्स का अकाउंटिंग किया, ऑडिटिंग किया। तो वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, क्योंकि भले ही मैंने काम छोड़ दिया हो बट किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। ओके, प्रॉपरली काम छोड़ने के रीजन ये थे कि मुझे अपने क्लास पे ध्यान देना था। तो ऐसे किसी से मेरा मतभेद नहीं है, मतलब आज भी वो लोग मेरे टच में हैं। ओके, नेक्स्ट 2022 में मैंने एज ए लेक्चरर किसी कॉलेज में ज्वाइन किया था। तो वहाँ से प्रिंसिपल्स वगैरह कॉन्टेक्ट में आ गए, तो उनको भी अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट 24 में मैंने स्टॉक ऑडिट, सॉरी हाँ 2024 में मैंने स्टॉक ऑडिट किया है, जहाँ से कंपनी के डायरेक्टर्स, एमडी, सीएस पुणे के कुछ मेरे कांटेक्ट में आ चुके हैं। सो ओवरऑल कम एज में 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अब 17 साल का एक्सपीरियंस और इतने सारे मेरे कॉन्टेक्ट्स क्यों ना काम में आए आपके। मुझे तो कोई इतना कुछ नीड नहीं है, बट मेरा सबसे अच्छा कनेक्शन है आज भी। सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। दुनिया में है क्या। सो अब इन सब से मैं आपको मिला दूंगा, बट उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अगर आपको रेफर कर रहा हूँ कहीं काम के लिए तो मेरा नाम खराब नहीं होने वाला। आपके काम में क्वालिटी चाहिए मुझे, पेमेंट मैं आपको दिला दूंगा। ओके, आपको आपकी मेहनत का पैसा मिलेगा, कोई आपके हक का पैसा मारेगा नहीं। तो कैसे? आप नोटिस कीजिए, टाइपिंग कोर्स 1,000 का है, 2 महीने का, मतलब 2,000 जाएंगे आपके ऑलमोस्ट, 1,000 पकड़ लो। अकाउंटिंग का 5,000, जीएसटी प्लस टैली का 7,000 रुपये फीस है 3 महीने का। अगर आप एक्सेल सीखते हो तो 5,000 2 महीने का है। ये मैं एवरेज मार्केट का रेट बता रहा हूँ अमरावती का।
MS वर्ड का 4000 के आसपास है, जिसमें PPT वगैरह आ जाता है। देन आपका PD क्लास लगाते हो, आपका बिहेवियर कैसा होगा, चलना फिरना, बोलना, इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत, इसका 2000 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा आपको? 24,000 प्लस 12 महीने का आपका टाइम जाएगा। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपका ये जो प्राइस है ये भी कम कर दूंगा, और ये सारे कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है। प्लस जो आपका टाइम जा रहा है अलग अलग कोचिंग क्लास में आप लगाओगे, वो सब आपको एक जगह मिल जा रहे हैं, तो टाइम भी बचेगा। हम लोग बैच का टाइम बढ़ा देंगे, ओके, थोड़ा बहुत 1 या 1.5 घंटा कर लेंगे। अब आपको देना कितना है? आपको देना है सिर्फ 3,000 रुपया पर मंथ ओनली, और आपके जाएंगे सिर्फ 4 महीने, मतलब टोटल 12,000 के आसपास खर्चा होगा। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हो, वायरल करते हो, तो मे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स, सारे कोर्सेज मिल जाए, बट उसके लिए आपको ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा हमारी। अब इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ? ओके, ठीक है, क्योंकि इतना नॉलेज मेरे पास पड़ा है, क्यों ना मैं इसको शेयर करूँ, उससे आपका फायदा होगा। देखिए, आपके रिलेटिव्स हो या कहीं पे भी आप जाओ सोसाइटी में, आपकी इज्जत कब होती है? जब आपके पास पैसा होता है। आपसे लोग कब बात करेंगे? जब आपके पास पैसा होता है। और ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, 50-100 साल पुराना गाना है, पाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। और एक बार आपका समय निकल गया, जैसे 25 निकल चुका है, आपने क्या किया? 26 ना निकल जाए आपके हाथ से। इसीलिए मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है, नया सिलेबस बनाया है। उसका आपको एक वर्कशीट मिलेगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, किस तारीख पे हम क्या करने वाले हैं, ताकि कुछ मेरे हाथ से ना छूट जाए। ओके, तो एक रिमार्क शीट मिलेंगी आपको, ताकि आपसे गलती ना हो या मुझसे कुछ छूट ना जाए समझाने में या पढ़ाने में। और अगर इन केस कुछ लगता है डाउट, तो आप नेक्स्ट बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं, इतना सारा सिलेबस इतने कम समय में, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सब पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास क्या है, सुनना, पूरे अमरावती महाराष्ट्र में मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, जो शायद आपको कहीं नहीं मिले। इससे फायदा क्या होगा? अगर आप एक दिन बैच मिस करते हो तो डेटा आपके फोन पे आ जाएगा। नेक्स्ट, यूट्यूब का मेरा पर्सनल चैनल है, आपको जो टॉपिक डाउट है मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, मेरे पास खुद के बनाए हुए सेल्फ नोट्स है, जो कि अच्छे प्रिंटेड नोट्स से आपको हेल्प करेंगे। अब आपको करना क्या है? आपको आना है फर्स्ट स्टॉप अमरावती, आपने देखा होगा 10 नंबर के आसपास है। और ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको नहीं मिलता है एड्रेस, तो मुझे आपका नाम व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लोकेशन, लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन व्हाट्सएप कर दूंगा। आप यहाँ विजिट कीजिए, 1-2 दिन का डेमो लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। बैचेस में लिमिटेड सीट्स है, आपको एक एक लैपटॉप दिया जाएगा, उस लैपटॉप पे वाईफाई कनेक्टेड रहेगा, ओके, जो कि फ्री रहेगा आपके लिए वाईफाई। आपको अपने आप पर काम करना है, ताकि अगर मैं आपको रेफर करूं जहाँ पे सैलरी 15,000 से 30,000 पर मंथ हो, तो सामने वाला इतना ही कहेगा कि प्रकाश सर, आप जिसे भेज रहे हो, प्लीज आप जितना ना सही, बट आपका 50% तो नॉलेजेबल हो, 20% तो हो। मेरे पास बहुत वैकेंसीज पड़ी है, बट मुझे सही बंदे नहीं मिल रहे या बंदियां नहीं मिल रही है। काम करने के लिए मुझे सही इंसान चाहिए, उसका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, ईमानदारी बहुत मैटर करती है। ओके, सो आपका नेचर इस चीज में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। स्किल्स तो मैटर करेंगी करेंगी, नॉलेज मैटर करेगा, उससे पहले आपका नेचर, आप टाइम को लेके कितने पंक्चुअल हो, आप काम को लेके कितने सीरियस हो। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो मेरी एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ 1200 में काम किया था अकाउंटिंग का, 12 घंटे, 16 घंटे। मैंने ये नहीं देखा मुझे पैसे कम मिल रहे तो मैं एफर्ट्स कम लगाऊं। हमेशा याद रखना, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सामने वाला अगर आपको 100 रुपए दे रहा है, तो आप काम 1000 का करके दो, ताकि उसे लगे कि वो आपको पैसा कम दे रहा है, उसे फील होने को ना। और प्लस मेरी एम्प्लॉयर्स, मतलब जो सेठ लोग हैं, मालक लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, हर एक नौकर की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि आप खुद सोचो कि कोई इंसान आपको 12 घंटे दे रहा है या 6 घंटे दे रहा है, उसकी मजबूरी है, उसका कोई शौक नहीं होता है काम करने का। मैंने भी 18-18 घंटे काम किया, मेरी मजबूरी थी। ठीक है, आज मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, अच्छी बात है, बट ऑन द अदर साइड हमें इंसान की कीमत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं बची है। हम अच्छे इंसान बनेंगे तभी तो कुछ अच्छा बन पाएंगे ना। तो अच्छा सीए, अच्छा मालक, अच्छा बिजनेसमैन बनना मैटर नहीं करता, अच्छा नौकर, अच्छा अकाउंटेंट रखना, अच्छा सीए बनना मैटर नहीं करना। मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी को हर्ट ना करो। ओके, सो प्लीज एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, चाहे वो नौकर हो या सेठ हो। ये सब परमानेंट नहीं होता है। मैं भी एक टाइम में नौकर था,
आज मैं भी सेट हूँ। तो सब चीजें बेटा सब चीजें टेम्पररी होती है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भला हो, वो अपने पैरों पे खड़े हो।